Okay, now 11 number sum. The length of a rectangular veranda is 3 meter more than its breadth. तो पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद तो बरांडा बनाएंगे ना. ये रेक्टेंगुलर बरांडा है हम लोग का, ठीक है. अब कुछ भी रहे, गार्डन रहे, फील्ड रहे, बरांडा रहे, हमको मतलब उससे नहीं है. हमको मतलब है ये रेक्टेंगल. वो तो ऐसे ही सम का टाइप चेंज करने के लिए बोल दिया गया है. उससे तो हमको कोई भी मतलब नहीं है ना वो क्या है. मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका की लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. टेकिंग एक्स एज द ब्रेथ, तो ब्रेथ को एक्स ले लेते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा. 3 मोर है, 3 टाइम्स नहीं है. 3 टाइम्स में इंटू होता है और मोर में प्लस होता है, ये हमेशा याद रखना. लेस में माइनस हो जाएगा. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर. अच्छा, तो एरिया और पेरीमीटर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा नहीं बोल करके किस तरह से बोला है समझ में आ रहा है. देयरफॉर लेंथ ऑफ बारांडा, पहले लेंथ लिख लिए, पहले ब्रेथ लिखना चाहिए था, ठीक है, इक्वल टू x+3 मीटर. लेट द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर. तो लेंथ ऑफ द बरांडा इक्वल टू x+3 मीटर हो जाएगा. एरिया ऑफ बरांडा इक्वल टू एरिया ऑफ बरांडा इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x+3 इंटू x. और पेरीमीटर ऑफ द बरांडा इक्वल टू पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, तो x+3 हुआ ये और ये हुआ +x इक्वल टू हो गया ट्वाइस 2x+3 इक्वल टू 4x+6. और बाय द प्रॉब्लम पेरीमीटर इक्वल टू एरिया, पेरीमीटर ऑफ बरांडा इक्वल टू एरिया ऑफ बरांडा. तो पेरीमीटर ऑफ बरांडा क्या है, 4x+6 मीटर इक्वल टू एरिया ऑफ बरांडा है, ये हो जाएगा x² + 3x, है ना, x² + 3x. तो इसको क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लो, x² + 3x है ही, तो 4x को इधर कर लिए तो माइनस हो गया और -6 कर लिए, मीटर बाद में लिखेंगे इक्वल टू 0. तो ये हो गया x² - x -6 इक्वल टू 0. यहाँ पे मीटर लिखने का तो कोई काम नहीं है. हो गया, ये हो गया मेरा. टेकिंग x एज द ब्रेथ ऑफ द बरांडा, राइट एन इक्वेशन इन x एंड रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट. तो ये इक्वेशन मिल गया मेरा, पहला का आंसर हो गया, ये हो गया मेरा पहला आंसर. अब दूसरा का, सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन वन अबव एंड हेंस फाइंड इट्स डायमेंशन ऑफ द बरांडा. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा. 6 को हमको करना है तो क्या करेंगे, x² माइनस अधिक है ना, तो -3 2 = 6 होता है, -3x + 2x, 3 2 = 6 हो गया, -6 इक्वल टू 0. x कॉमन लिए तो x -3 + 2 कॉमन हो गया, x -3 इक्वल टू 0. तो x -3 और x + 2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2. तो -2 तो नहीं लेंगे, तो इसको लिख देंगे, -2 नहीं लेंगे. तो ब्रेथ इक्वल टू हो गया, b इक्वल टू हो गया 3 एंड l इक्वल टू हो गया 3 + 3 इक्वल टू 6 मीटर. यहाँ पे मीटर लिख लिया जाए, ठीक है. तो ये हो गया ब्रेथ इक्वल टू 3 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 6 मीटर. आंसर, ये दूसरा आंसर ये हो. ओके, क्लियर. नंबर 12. The diagram given below shows two paths drawn inside a rectangular field.
80 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड। अच्छा 80 मीटर लॉन्ग है, 45 मीटर वाइड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। द विड्थ ऑफ द टू पाथ आर 8 मीटर एंड 15 मीटर। अच्छा दो जो रास्ता है इसमें, तो ये वाला है 8 मीटर और ये वाला है 15 मीटर, ठीक है। एज सोन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो हम लोग यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या होगा, इसका देखो तरीका बता रहे हैं। पहले तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। और ये वाला एरिया देखो यहाँ पे दो बार निकल रहा है। जब ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो भी ये वाला रेक्टेंगल, ये बीच वाला, ये रेक्टेंगल दो बार निकल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार माइनस कर लिया जाएगा। तो पहले तो ये रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। अगर नाम देना चाहो तो यहाँ पे नाम दे दो ABCD EFGH, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा IJKL। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने बोला जा रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो लिखने में इजी हो, जल्दी से लिखा जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ये इसके पैरेलल ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, इक्वल टू 80 मीटर। और इसका विड्थ कितना है, ये 8 मीटर दिया हुआ देखो, इंटू 8 मीटर इक्वल टू 8 8 64 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लिखने का तरीका अगर इजीली सीख गए तो बहुत ही अच्छा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, EFG इधर होगा, सॉरी GH ऑर्डर में नाम देना चाहिए, ठीक है। EFGH इक्वल टू, अब इसका लेंथ देखो इसके पैरेलल है ना, तो ये कितना है, ये 45 मीटर दिया हुआ मेरे को। तो 45 मीटर लेंगे, 45 मीटर इंटू 15 मीटर। तो 15 5 जा 75, 5 7 इन हैंड, 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 67 मीटर स्क्वायर हो गया। और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब देखो इस रेक्टेंगल में भी ये वाला एरिया आ गया है और इस रेक्टेंगल में भी ये वाला एरिया आ गया, तो इसको माइनस करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJKL इक्वल टू, ये कितना है, ये 15 है, ठीक है। इसका लेंथ 15 है और ये ब्रेड्थ 8 है। तो 15 मीटर इंटू 8 मीटर इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। माइनस कॉमन एरिया ऑफ कॉमन रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कॉमन रेक्टेंगल IJKL इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना निकला है, 640 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH कितना निकला है, 675 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ कॉमन रेक्टेंगल कितना निकला है, 120 मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 5 7 8 9 10 11 1 1 in hand 6 6 12 and 1 13 मीटर स्क्वायर माइनस 120 मीटर स्क्वायर, माइनस किए तो 5 11 माइनस 2 9, यहाँ पे 2 2 माइनस 1 1 1195 मीटर स्क्वायर।
तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यही हो गया आंसर। तो यहाँ नंबर 13 में कहा जा रहा है द रेट फॉर ए 1.20 मीटर वाइड कारपेट इज ₹40 पर मीटर। एक कारपेट है जिसका विड्थ है 1.20 मीटर, ठीक है, और इसका कॉस्ट है ₹40 पर मीटर। 1 मीटर का दाम 40 रुपया पड़ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग ए हॉल 45 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। एक हॉल है, मीन्स अगेन फिर ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यहाँ पे हॉल के केस में आया है, ठीक है, किसी भी रूप में आ सकता है, बरांडा, हॉल, फील्ड बता ही चुके हैं। मेन तो हमको मतलब है रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हमको कारपेट बिछाना है। तो ये कारपेट का जो विड्थ दिया हुआ 1.20 मीटर दिया हुआ। अब देखो जैसे इतना चौड़ा कारपेट है, इसको बिछा रहे हैं तो ये मान लो 1 मीटर लगा, और अगर पतला कारपेट बिछाएंगे तो ये कितना लगेगा, 1 और 1, इसका जस्ट अगर हाफ हुआ तो 2 मीटर लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मेरा कारपेट का विड्थ कितना है। एरिया ऑफ द हॉल निकाल लेंगे पहले। तो लेंथ है 45 मीटर और विड्थ है 32 मीटर। अगर ABCD मेरा एक हॉल दिया हुआ है तो इसका एरिया पहले निकाल लेंगे, और जितना बड़ा हॉल है उतना ही हमको उसी एरिया का हमको कारपेट का जरूरत पड़ेगा। तो कारपेट का हमको विड्थ तो मालूम है, तो लंबाई निकालने की क्या करेंगे, एरिया ऑफ द हॉल बाय विड्थ ऑफ द कारपेट। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ हॉल। एरिया ऑफ हॉल इक्वल टू होगा 45 मीटर इंटू 32 मीटर। ये इंटू होके क्या हुआ है, 45 इंटू 32 करते हैं। चलो तो 5 2 जा 10 0 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 5 3 जा 15 5 1 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 1 13, 0 9 10 14 4 1 इन हैंड, 4 1 4 4 1440 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ हॉल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल। देखो अच्छे से समझो, एरिया ऑफ हॉल बाय विड्थ ऑफ द कारपेट, विड्थ ऑफ फर्स्ट कारपेट। फर्स्ट कारपेट का हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, 2 कारपेट है यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉल हो गया 1440 मीटर स्क्वायर और विड्थ ऑफ द फर्स्ट कारपेट है 1.20 मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर हम 100 से इनटू कर दिए, तो 1010 चला गया। 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0। फिर ये डायरेक्ट 6 से कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0, 120 और फिर इंटू 10, तो 120 में एक और 0 बैठ गया। इतना मीटर हमको, इतना लंबा कारपेट लगेगा। तो 1 मीटर का तो दाम दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट इक्वल टू ₹40। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट इक्वल टू ₹40। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1200 मीटर कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कारपेट इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 40 रुपीज। तो 12 4 जा 48 रुपीज और इस पे 3 0 बैठ गया। हो गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट कारपेट का। अब लेंथ ऑफ सेकंड कारपेट निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ सेकंड कारपेट, यहाँ पे एक और कारपेट है देखो। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द सेम हॉल इफ द कारपेट 80 सेंटीमीटर वाइड है। देखो ये 80 सेंटीमीटर वाइड है, इज एट ₹25 पर मीटर। इसका दाम भी कम है, कम चौड़ा है तो कम दाम है, तो 25 रुपया इसका दाम है। तो चौड़ाई कम रहता है, ज्यादा रहता है कारपेट कपड़े का। ठीक है, ज्यादा कपड़े का, ज्यादा चौड़ाई का कपड़ा भी देखे होंगे, और कम चौड़ाई का कपड़ा होता है। शर्ट का कपड़ा का अलग चौड़ाई होता है, पैंट के कपड़ा का अलग चौड़ाई होता है, चादर का अलग होता है। ठीक है, और बहुत सारे काम के लिए जो कपड़े लिए जाता है वो अलग अलग चौड़ाई का होता है, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा जिसका जैसा जरूरत है। जैसे बेडशीट का ज्यादा चौड़ाई का जरूरत है तो ज्यादा चौड़ा मिलता है, बीच में सिलाई नहीं पड़ना चाहिए, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से तो पैंट का भी उसी तरह का होता है, ज्यादा चौड़ा कपड़ा रहता है। तो लेंथ ऑफ सेकेंड कारपेट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल बाय विड्थ ऑफ
सेकेंड कारपेट। तो एरिया ऑफ हॉल कितना है 1440 मीटर स्क्वायर और विड्थ ऑफ सेकेंड कारपेट कितना है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440 मीटर स्क्वायर बाय 0.80 मीटर, और ये डेसिमल हटा के इसको इनटू 100 यहाँ कर दिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, समझाने के लिए हम ऐसे कर दिए। और फिर 0 और 0 कट किया, इसको 4 से करते हैं, 4 2 से 8, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 1 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। डायरेक्ट 8 से भी डिवाइड कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। 180 और इंटू 10 तो 10 मीटर हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट इक्वल टू क्या है 1 मीटर तो लेंथ ऑफ सेकेंड कारपेट हो गया 1800 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट है ₹25, तो कॉस्ट ऑफ 1800 मीटर कारपेट क्या कितना हो जाएगा 1800 इंटू 25, और 25 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 जा 200, 0 20 इन हैंड एंड 25 1 जा 25 एंड 20 45, और उसके बाद 00 इसका बैठ गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, ओके। और 14 नंबर एक सवाल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। ये भी प्लॉट ऑफ लैंड ही है, चलो, लेकिन ये स्क्वायर शेप में दिया है, रेक्टेंगल शेप नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर लैंड है। ये स्क्वायर लैंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 15 मीटर, तो डायगोनल ये हो गया और इसका लेंथ है ये 15 मीटर। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। चलो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट करना है, और इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो अगर इसका साइड x हुआ और ये भी x हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसका नाम दे दिए ABCD, let ABCD be a square, let ABCD be a square plot। ठीक है, यही मेरा स्क्वायर प्लॉट है। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x मीटर। तो इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री होता है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम हो गया। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 225, x स्क्वायर इक्वल टू 225/2 मीटर स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 0.25 जा 10 मीन्स 112.5 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर तो यही होता है x स्क्वायर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 112.5 मीटर स्क्वायर। 0 कर लो, डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखने बोला गया तो कर लिए 0, ठीक है। और अब साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू √112.50 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रह गया रूट निकालना है 112 का, तो निकालो, कैसे निकालेंगे, 112.50 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हम इतना नंबर ले लिए, और इसको क्या करते हैं, पहले 1 से लगाते हैं, 1 1 जा 1, ऐसे पेयर बनता है ना,
और डेसिमल के बाद ऐसे पेयर बनेगा। तो इधर से इधर 1 रह गया, 1 1 जा 1, ये तो 0 हो गया। 1 2 उतरा, 1 ऐड किए 2 हुआ। अब 2 से तो कुछ भी बैठाएंगे तो ये अधिक हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो डिवाइड नहीं लग रहा है तो 0 बार डिवाइड लगाते हैं। 0 बार डिवाइड लगाएं, फिर 12 भी आया, पॉइंट दे करके 50 उतार लेते हैं। अब कितने बार में लगेगा, इसके बगल में कुछ बैठा है, देखो 2 से 12 को डिवाइड करते हैं, 6 बार में जा रहा है ना, तो 6 बैठा के देखते हैं। 6 से क्या हो जाएगा, 6 बैठा है यहाँ से, 6 6 जा 36, 6 3 हैंड 3 यहाँ हो गया, 6 0 0 और 6 2 जा 12 आ गया ना। 10 - 6 4, यहाँ पे 4 - 3 1, अब फिर 14 रह गया। और अगर हम 2 0 उतार भी रहे हैं और 6 ऐड कर रहे हैं तो 6 6 12 2 212 आ रहा है। बगल में कुछ भी एक नंबर बैठाएंगे देखो तो फिर 2000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 ही है। फिर डिवाइड नहीं होगा तो फिर 0 बार डिवाइड करते हैं और यहाँ पे 0 बैठाते हैं, तो और 0 ऐड करेंगे तो फिर ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा नेक्स्ट नंबर 2120, 0 बार डिवाइड लग गया। ठीक है, अब इसके बगल में कुछ एक नंबर बैठाते हैं, क्या बैठाएंगे, तो ये 0 बार डिवाइड लगा तो एक और 1400, अब फिर एक 0 उतरेगा पेयर मेरा। अब कितने बार में, फिर 2 से 2 6 जा 12 भी लग रहा है, तो 6 बार चलो करते हैं। 6 0 0, 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड, 6 1 जा 6 and 1 7 और 6 2 जा 12 0, 10 - 2 8 और यहाँ पे 6 बैठा ना, 6 से हमने किए मल्टीप्लाई ना, 6 6 जा 36 6, 3 इन हैंड 3 हो जाएगा यहाँ पे, 6 2 जा 12 के 2 1 इन हैंड, फिर 6 1 जा 6 and 1 7, 6 2 जा 12, तभी क्या एक डिजिट बच कैसे गया, 6 लिखे ही नहीं थे। 10 - 6 4 and 9 - 3 6 और यहाँ पे 9 - 2 7, 9 - 7 2 और 4 - 2 2 और फिर 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 6 6 12 2 1 इन हैंड, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। अब जितने बार भी लगाना है नेक्स्ट तो बगल में डिजिट बैठाएंगे, वो बात की बात है। हमको डेसिमल के बाद 3 नंबर ले लिए क्योंकि हमको राउंड ऑफ करके 2 नंबर लिखना था। तो यहाँ पे साइड मेरा आ गया 10.606 तक निकाले, ठीक है, ये मीटर निकाले तो पेरीमीटर हो गया। हेंस पेरीमीटर, आंसर में हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। हेंस या यहाँ पे भी 1 कर ले सकते हैं, या इक्वल टू, तो हम लोग हेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 10.606 मीटर, 6 4 जा 24 4 2 इन हैंड, 2 यहाँ पे 6 4 जा 24 4 2 इन हैंड, तो 2 यहाँ पे 4 1 जा 4, 42.424 मीटर या 42.42 ही लिखेंगे। अगर ये 5 से छोटा रहता है तो वही रह जाता है, 5 या 5 से बड़ा रहने पे यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, यहाँ पे 42 ही आ रहा है, तो इतना ही रह गया आंसर में, ठीक है।